हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विथ राजा पर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ जहाँ भी होंगे बहुत ही मस्त होंगे। चलिए आज आप सभी के लिए पुनः से एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूँ और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपके छोटे भाई या बहन हैं क्लास 9th में तो प्लीज़ उनको इस वीडियो को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि यही वीडियो आपके जो कि भाई और बहन जो होंगे उनको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर 9th में नहीं है तो भी आपको ये कंपटीशन लेवल में एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है क्वेश्चन। अगर विश्वास नहीं है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखते रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के लिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा, क्वेश्चन नंबर पहला है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो एक ट्रिक है, आपको पता होगा कि मित्र पर गमछा झाड़। आपको मैं बता दूं कि कर्क रेखा जो न गुजरता है इसमें से इसका आंसर होगा उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। इसमें से कर्क रेखा राजस्थान से गुजरता ही है, त्रिपुरा से गुजरता है और छत्तीसगढ़ से गुजरता है। तो इसमें से न गुजरता है जो एक ही राज्य बचाया जो है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग पढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 97.25 डिग्री पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि थोड़ा सा बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। अब आपको फ्रेम देखिए, अब फ्रेम में आ गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। मतलब ये सभी राज्य का जो सीमा है किस देश को छूती है। तो ऑप्शन में हमको देखना है। ऑप्शन ए में है चीन, ऑप्शन बी में भूटान, ऑप्शन सी में है नेपाल और ऑप्शन डी में है म्यांमार। मैं बता दूं आपको कि ये सभी जो छूता है उस एक ही राज्य, जो सभी राज्य जो एक ही देश है जिसका नाम है नेपाल, ये सभी नेपाल को छूते हैं। मतलब कि नेपाल को उत्तराखंड भी छूता है, उत्तर प्रदेश भी छूता है, बिहार भी छूता है, पश्चिम बंगाल भी छूता है और सिक्किम भी छूता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पर? 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखना है और पढ़ते रहना है। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देखना है, क्योंकि बहुत ही टाइपिंग जो है ना बहुत ही नज़दीक में ना, इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता मतलब कि चिन्ह लगा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि ग्रीष्म काल में, मतलब टाइपिंग गलत है, ग्रीष्म काल में आप यदि करावती जाना चाहते हैं तो किसी केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि पुडुचेरी ऑप्शन ए है, ऑप्शन में लक्षद्वीप, ऑप्शन सी में अंडमान और निकोबार द्वीप में, ऑप्शन डी में दमन और द्वीप। तो मैं बता दूं कि लक्षद्वीप का जो राजधानी है ना जो करावती, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा डबल क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा जूम करके छोटा करके हम लोग बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि मेरे मित्र एक ऐसे देश में निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वह कौन सा देश है। अथवा पूछ रहा है कि इसमें से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन देखना है। ऑप्शन ए में भूटान, ऑप्शन बी में तजाकिस्तान, ऑप्शन सी में बांग्लादेश, ऑप्शन डी में नेपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तजाकिस्तान इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है। अब 6 नंबर क्वेश्चन हमको ध्यान से देखना है कि भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी गोलार्ध इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ध्यान से देखना है कि भारत की भारत की मानक यमोत्तर कितने डिग्री को माना गया है। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं, मतलब कितने डिग्री को माना गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो रहा है। भारत की मानक यमोत्तर ऑप्शन में क्या है इनमें से कि 82 डिग्री। तो इसका क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना होगा। समझ गई? तो आपको यहाँ पर ध्यान से देना है। और क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा है कि भारत की मानक यमोत्तर कितने डिग्री को माना गया है। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा आपको 82 पॉइंट कितने 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसका क्वेश्चन ठीक है कि भारत की मानक यमोत्तर कितने डिग्री को माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम चलते क्वेश्चन नंबर 8 में कि भारत का भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है। ध्यान से देखिए, हमको ये क्वेश्चन तब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि भारत का भूभाग का कुल कितना क्षेत्रफल है। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं ऑप्शन नंबर ए 32 लाख वर्ग किलोमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में। ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। ऑप्शन देकर के बताना है। ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़ा, ब्राजील भारत से बड़ा है, रूस भारत से बड़ा है। ऑप्शन नंबर को बता सी। तो सी इज द राइट आंसर, जो कि क्या है भारत से बड़ा नहीं है, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। ध्यान से देखना है कि कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। मैं बताया था ना कि मित्र पर गमछा झाड़। आपको ध्यान से ध्यान देना, इस ट्रिक है उसका। देखो उड़ीसा
ऑप्शन में है, ऑप्शन में झारखंड, ऑप्शन सी में बिहार, ऑप्शन डी में मेघालय। आपको बता रहे हैं कि कर्क रेखा किस राज्य से गुजरता है, तो मतलब कि इस उड़ीसा से नहीं गुजरता है, बिहार से नहीं गुजरता है और मेघालय से नहीं गुजरता है, गुजरता है किससे, झारखंड से। तो झारखंड इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितने 11 की ओर। थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 में देखना है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2.4%। विश्व के कुल 2.4% क्षेत्रफल के बराबर है भारत। हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात इज द राइट आंसर। और दूसरा होगा तो क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, जो कि ऑप्शन में नहीं है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में क्या बोला है, ध्यान से देखना है कि इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों में गिनती नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर में आपको बताऊंगा ऑप्शन नंबर चीन इज द ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन 15 में वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन में है, ऑप्शन में कि भारत में 25 राज्य और कितना है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो मतलब कि ये सब बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर मैं ऑप्शन देख कर बताता हूँ, थोड़ा सा जूम करते हैं। तो इसका राइट आंसर पता लग रहा है आपको कि इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जलसंधि का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर पाक जलसंधि इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, 16 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितने की ओर, 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 7 इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 में कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर आपको होना चाहिए कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 में कि चर्च के विषयों में विशेष कार्य करने वाले व्यक्तियों को किस समूह में रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी पादरी वर्गीज इज द राइट आंसर। और ये सभी के सभी क्वेश्चन सोशल साइंस से, जो कि 9th क्लास के और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी एग्जाम की दृष्टि से और बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा खास करके। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर की फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा पेरिस इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिए कि सियोलो क्या है। तो इसका राइट आंसर फ्रांस का क्या है, एक राष्ट्रगीत है। हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 में कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि फ्रांस का सम्राट था। हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर कितने, नेक्स्ट 23 की ओर कि आतंक का साम्राज्य किसने बसाया था। तो ऑप्शन नंबर होगा सी रोबेस्पियर इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 में कि ओलंपेदगुंज कौन थी। तो इसका राइट आंसर होगा क्रांतिकारी महिला थी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 25 है। 25 में क्या फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त हुई। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं, फ्रांसीसी कॉलोनी में दास्ता कब समाप्त हुई। तो ऑप्शन नंबर बी 1848 इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पेरिस इज द राइट आंसर। लंदन इंग्लैंड का है, दिल्ली भारत का है और बीजिंग जो कि चीन का है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 में क्या बोला है कि आजीवन घाना का राष्ट्रपति कौन बन गया। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं 27 का ऑप्शन नंबर सी कि इसका ऑप्शन नंबर सी एनक्रुमा इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि पोलैंड एक देश है कहाँ, मध्य यूरोप इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितने 29 में चिली लिखा हुआ है, जिसको हम लोग चिली पढ़ेंगे क्योंकि चिली देश है। चिली में सैनिक तख्तापलट कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 11 सितंबर 1973 इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सल्वाडोर आयंदे इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितने 31 की ओर, 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि सालाजार कहाँ का एक तनाशाह था। तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल इज द राइट आंसर। देखिए इतना स्पीड क्यों चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन 65 हुआ और थोड़ा सा वीडियो छोटा रखना है क्योंकि आपको क्या हो कि छोटा वीडियो और थोड़ा सा की जानकारी बहुत ज़्यादा हो, इसीलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितने 32 की ओर। इनमें से कौन सा देश सबसे पहले अपने वैक्स नागरिकों को, ध्यान से देखना है, ध्यान से थोड़ा शॉर्ट कर दे इसको, इनमें से कौन सा देश 32 नंबर में है कि इनमें से कौन सा देश सबसे पहले वैक्स नागरिकों को मताधिकार का अधिकार दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 33 में कि अफ्रीका का पहला कौन देश से स्वतंत्र हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए घाना इज द राइट आंसर। घाना का राजधानी क्या है, घाना का पूरा नाम क्या है, गोल्ड कोस्ट। हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर कितना है 34 में चिली में किसके द्वारा सरकार का तख्ता पलट किया गया था। तो थोड़ा सा इसको जूम करते हो आपको बताते हैं। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी अगस्तो पिनोशो इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 में कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 2 इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 को आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक भार है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पर है अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या। अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको ध्यान से देखना हो क्या लिखा रहा है कि निम्नलिखित में क्या है कि निम्नलिखित में कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कि शहरी क्षेत्र में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी 2 इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी कृषि इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 में ध्यान से देखना है आपको क्या है कि सन 2000 ईस्वी में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, तो ऑप्शन नंबर प्रत्येक 1000 पर 75 इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में कि सन 2000 में जीवन प्रत्याशा क्या थी, तो ऑप्शन नंबर क्या था 64 वर्ष से ऊपर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 41 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 42 में केवल है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई कोंकण इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं जो कि 43 नंबर क्वेश्चन आ गया, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है, तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं ऑप्शन नंबर बी महेंद्रगिरी इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं भारत का कौन सा स्थान तीन सागरों पर स्थित है, तो मैं बता दूं 3 सागरों पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी कन्याकुमारी इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में कि प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप इज द राइट आंसर। 45 के बाद हम लोग चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में। 46 में बता रहा है कि दो नदियों के बीच, ध्यान से देखिए, दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहते हैं, तो दोआब इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते 46 दोबारा 46 है, दो टॉपिक टाइपिंग गलती हुआ है, दोबारा 46 है कि हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला को कौन सी है, तो एवरेस्ट इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 47 में। 47 में क्या बोला है कि भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची शिखर कौन है, तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए कंचनजंगा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 48 नंबर में है कि हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है, तो उत्तर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि 48 दोबारा आ गया फिर से। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हम कहते हैं शिवालिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितने 49 में। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जिसको हम लोग क्या कहते हैं शिवालिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो कि हम लोग को 50 नंबर क्वेश्चन आ गया। आपको ध्यान से देखना, थोड़ा सा क्वेश्चन डबल है, इसको थोड़ा जूम छोटा करते हैं। विस्तृत ऊपर उठा भूभाग जिससे ऊपर के भाग अपेक्षाकृत समतल होते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर पठार इज द ऑप्शन नंबर बी पठार इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते 51 नंबर क्वेश्चन में। 51 में बोल रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, मतलब कि नर्मदा नदी कहाँ से निकला है, तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं अमरकंटक। ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक के पहाड़ी इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितने 52 में। 52 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी लवणीय झील है, तो इसका राइट आंसर सांभर, जो कि राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ध्यान से 53 में। 53 में देखना था क्वेश्चन ये डबल है, तो क्वेश्चन डबल है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी इज द राइट आंसर। प्रायद्वीपीय मतलब क्या होगा कि जो यहाँ जो होगा नीचे प्रायद्वीप का मतलब दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन हो, तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में। 54 क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो ऑप्शन नंबर डी तापी इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में कि निम्न में कौन सी लवणीय जल झील है, तो ऑप्शन नंबर ए सांभर इज द राइट आंसर। 56 में कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या नाम से जानते हैं, तो सांगपो इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं जो कि 57 में कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी गंगा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी गंगा इज द राइट आंसर। तब क्या था दक्षिण भारत का नदी था, अब क्या है पूरा भारत का सबसे बड़ा नदी बोला है, तो क्या है गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि उत्तराखंड राज्य से निकलती है और जाकर पश्चिम बंगाल के मतलब कि बंगाल के खाड़ी में जाकर क्या होता है समाप्त हो जाता है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 58 नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा का उद्गम किस राज्य से होता है, तो मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। जो कि अब 59 नंबर आ गया कि भारत में सबसे लंबा सड़क पुल है जिसका नाम है भूपेन हजारिका पुल, जो कि असम राज्य में स्थित है। हम लोग बढ़ते हैं जो कि अब 60 नंबर क्वेश्चन आ गया बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी इज द राइट आंसर। हम लोग कहते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था, तो पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
कितना है 62 में। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा? तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी अरबो इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। उत्तमांश अंतरिक्ष की खोज किसने की? तो ऑप्शन नंबर डी दियार बार्थोलोम्यू इज द राइट आंसर। हम लोग कहते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में कि अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? तो ये होगा 1492। क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है कुछ 65 और लास्ट क्वेश्चन है कि कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी 1453 इज द राइट आंसर। मैं बता दूं ये सभी की जो 65 क्वेश्चन है, ये सभी 65 क्वेश्चन एग्जाम की जो 9th क्लास का एग्जाम है इसमें 90% आने का चांस है, पूरा 100% मैं बोल रहा हूँ। और बहुत ही महत्वपूर्ण से ये सभी क्वेश्चन है, और जो भी लोग जो कि कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 9th क्लास का सोशल साइंस बहुत ही मायने रखता है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप जा करके क्वेश्चन बैंक किसी का मतलब किसी भी क्षेत्र का पढ़ कर देखिए और इसको देख करके देखिए, तब बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आपको छोटा भाई बहन है तो उसको जरूर इस वीडियो को दिखाने का काम कीजिएगा। और देखिए सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने टेस्ट लिया था, ये क्वेश्चन है उसी का क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या है कि सार्क सदस्य देशों का नाम लिखना है, जो कि सार्क सदस्य का आपको पता ही होगा, जो इंडिया का जो पड़ोसी देश सभी का नाम उसी में होना चाहिए। विश्व के 7 बड़े देशों का नाम लिखना है, जो कि आपको पता होगा रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ये सभी, ब्राज़ील, ये सभी देश से 7 देश थे। भारत कितने राज्य से कार्यक्रम हो जाते हैं? 8 राज्य से, और 8वां का राज्य आपको पता होना चाहिए कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और क्या हो जाएगा मिजोरम। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों का नाम लिखना है, जो कि उत्तर प्रदेश से नीचे की ओर मतलब कि वर्षा का से छोटे की ओर लिखना है। और चलते फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण आपको लिखना है, और लोकतंत्र का परिभाषा देना था। ये सभी क्वेश्चन था टोटल 35 नंबर का, जो कि मैंने एग्जाम लिया था अपने कोचिंग में, जिसका नाम था द एक्सीलेंस स्टडी सेंटर, जो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये ध्यान से देखना, ये रहा मेरा मेरे सभी क्वेश्चन आपको पता होगा। और मेरा ये जिस चैनल पर वीडियो आया जिसका नाम है रीजनिंग विथ राजा, जो कि आपको सब्सक्राइब कर लेना जरूरी है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। तो 9th क्लास के जो भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था ये वीडियो। अगर आप 10th में हैं, अगर आप 12th में हैं, अगर आप आर्ट्स से एग्जाम कर दे रहे हैं तो 12th का, तो भी आपको देखना जरूरी है। अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करें तो भी आपको ये वीडियो को देखना महा जरूरी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को इतना अच्छे से बनाए, तो इस सब क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा समय लगाया, तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दिया, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।